जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि एक और शानदार वीडियो लेकर मैं आ गया हूं आपके सामने, जो कि हमारे आज चैप्टर 6 के 20 नंबर पक्के करने वाली आज ये क्लास है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि हमने लगातार हम इस चैनल पर चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमने आप लोगों को चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस तक क्लासें कंप्लीट करा दी हैं। और आज हमारे चैप्टर 6 की क्लास है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। पहले हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं, और हमने कल आप लोगों को M2 की भी वीडियो अपलोड की हुई थी और M1 की भी अपलोड की हुई थी। ओके, तो अगर आपने M2 वाली क्लासेस नहीं देखे तो उसकी भी हमारी चैप्टर वाइज तैयारी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने कल जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए थे। आज का हम लोग IT टूल्स वाली क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क और WWW से किस तरह के क्वेश्चंस आपके जुलाई 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल से लाइक कर लीजिए। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों की पीडीएफ यहाँ पर जो जुलाई में जो एग्जाम होने वाले उसकी पीडीएफ आपकी बन चुकी है। 1000 प्लस एमसीक्यू इसमें आप देख सकते हैं। पीडीएफ कितने पेज की है? 215 पेजेस की है। ये पूरी पीडीएफ आप लोग की तैयार हो चुकी है। इसमें 1000 प्लस एमसीक्यू हैं, जो कि आप लोग के जुलाई एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिख रही है, उसमें आप ज्वाइन होकर एडमिन वाले नंबर से इसके बारे में बात कर लीजिए पीडीएफ के लिए। नहीं तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो 80, मैं लिख देता हूँ नंबर 80301830। ओके, इस पे आप लोग जल्दी से व्हाट्सअप करिए सर, पीडीएफ परचेस करनी है। अभी पीडीएफ बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल हो रही है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। ओके, तो ये व्हाट्सअप करना है आपको। ये आपको मैंने M1 की पीडीएफ दिखाई, इसी तरह से आप M2 की देख सकते हैं। M2 की भी 1000 प्लस एमसीक्यूज की बन चुकी है। मतलब ओवरऑल हमने चारों मॉड्यूल की हमारी पीडीएफ तैयार हो गई है। इसमें पीवाईक्यूज मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आपके आने वाले वो मिलेंगे, और प्रीवियस पिछले 7-8 साल के पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, और बहुत ही कम प्राइस पे ये सेल हो रही है। अधिक जानकारी के आप लोग जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, बाकी अगर आपने प्रीवियस क्लासेस वीडियो नहीं देखी तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आ जाना है। जैसे आप ऑलरेडी क्या है यूट्यूब पर है, तो आपको बस क्या करना है, चैनल पर क्लिक कर देना है। ओके, जब आप चैनल पर क्लिक करेंगे, चैनल पर क्लिक करने के बाद आपके लिए मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, 1 मिनट। आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग कहाँ आ जाएंगे, डायरेक्ट आप लोग सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे चैनल पर आ जाएंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये हमने कल ही अपलोड की हुई है। यहाँ पे इम्प्रेस के क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये प्लेलिस्ट आप लोग की बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में आप लोग क्या करिए, ये सभी के नाम लिखे हुए हैं। ये वही M4 की प्लेलिस्ट हो गई, ये आपकी IT टूल्स की हो गई। आज हमारी एक और वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रही है, और ये आपकी होगी वेब डिजाइनिंग की। ओके, तो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। आप लोग बस क्लिक करना है। अगर आपने IT टूल्स की नहीं देखी है तो आप लोग क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, तो आपको IT टूल्स का यहाँ पे कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आप लोगों के जुलाई एग्जाम के लिए। और इसके बाद हम लोग जो तैयारी करवाएंगे, वो आप लोगों को तैयारी करवाएंगे जो सेट पेपर से, जिसमें हम लोग रोजाना 100 एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एक चीज और जान लीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज पढ़ने हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, careersknowledge.in पे। यहाँ पर आप लोगों को ओ लेवल वाले बटन पर आना है। तो यहाँ पर ये बने हैं जो भी आपको एमसीक्यू पढ़ना है। अगर आपको M1 के एमसीक्यू चाहिए, आपको बस क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट, M1 के एमसीक्यू आपको ओपन हो जाएंगे। ये देखिए ओपन हो गए सारे एमसीक्यू। यहाँ भी लगभग 1 से 2000 एमसीक्यू हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आर्टिकल आप खोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। विद आंसर यहाँ पर अपलोड है, देख सकते हैं आप लोग। सभी एमसीक्यूज विद आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से बहुत सारे 1 से 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। बाकी पीडीएफ में आपको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स लोकल टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, बताइए जरा इसका आंसर क्या है। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। डिजिटल लीज लाइन के द्वारा किया जाता है, डिजिटल सोर्स लाइन के द्वारा किया जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा किया जाता है, डिजिटल इंटरनेट लाइन के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो आपका डीएसएल होता है उसके द्वारा होता है, जिसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो पहला आंसर रहेगा आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बिल्कुल सही। अगर किसी को पीडीएफ परचेस करनी हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दी, उसमें ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले, क्योंकि क्लासेस वगैरह की लिंक आपको वहीं पर मिलती है। साथ ही साथ जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, अगर उन्हें पीडीएफ परचेस करना है तो आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर पे एडमिन वाला नंबर है उस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन द www। कौन सी प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं? तो जो भी अपनी जैसे लिखा है www वातावरण में नेटवर्क फाइल अंतरण के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल। तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है वो हमारा, जो आपका पता है www में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। तो जो कि हमारा क्या कहलाता है, HTTP प्रोटोकॉल कहलाता है। तो आंसर रहेगा HTTP प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर व्हेन विजिट अ वेबसाइट। एक वेबसाइट पर जाने पर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी है। तो बताइए जरा कौन स्टोर कर लेता है सारी? तो जो आपके ब्राउजर में क्या होती है, कुकीज होती हैं, वो क्या करती हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। तो आंसर रहेगा आपका कुकीज, बिल्कुल सही। साथ ही जो लोग भी चैनल पर नया आए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक Q&A सेशन चलता है जो आपके लिए स्टार्ट किया गया है हाल ही में। जिस Q&A सेशन में क्या किया गया है कि जो आपका Q&A सेशन है उसमें हम आपसे 3 क्वेश्चंस करेंगे। अगर 3 क्वेश्चंस के आंसर आप बिल्कुल सही देते हैं तो क्या होगा, आप लोग विनर्स बनेंगे और आपको फ्री MCQ PDF आपको यहाँ पे दी जाएगी। ओके, तो बहुत ही शानदार हमारे यहाँ पे एक ऑफर चलता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और बीच में मैं आपको कहीं पर भी 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर उस आंसर देने के 2 से 3 दिन बाद एक वीडियो आती है जिसमें हम आपको विनर का नेम अनाउंस करेंगे और PDF वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें से पूछ रहे हैं करेक्ट टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो देखिए, लैन भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है, वैन भी है, मैन भी है। तो सारे आंसर बिल्कुल सही है, सभी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप हैं। तो आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। तो आंसर डी रहेगा आपका बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ से इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करना है, साथ ही साथ आने वाली क्लासेस को भी बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू। कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से जब हम लोग ज्वाइन होते हैं, पूछ रहे हैं। तो क्या चाहिए हमें उसके लिए, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको इंटरनेट से जोड़ने के लिए। जैसे हम लोग के ISP कौन होते हैं, जैसे कि जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, है ना, और इसके बाद एयरटेल हो गया, ये सब क्या है, हमारे ISP कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे लिखा है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, इंटरनेट रिले, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल और लोकल प्रोसीजर कॉल। तो यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या रहेगा यहाँ पे, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, इसमें आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ये रहा रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, आंसर रहेगा यहाँ पे सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग का मतलब क्या होता है? तो वेब सर्फिंग का मतलब क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेंडिंग ईमेल, एक्सप्लोरिंग द वेब, या फिर नन। तो क्या रहेगा इसका आंसर, वेब सर्फिंग का मतलब होता है जैसे कि हम लोग वेबसाइट पे या फिर इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, वो हमारा वेब सर्फिंग कहलाता है। तो आंसर रहेगा आपका एक्सप्लोरिंग द वेब, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्च इंजन इज ट्रू। सर्च इंजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, सर्च इंजन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड हैबिट। सर्च इंजन अच्छी और बुरी साइटों के बीच भेद करते हैं। दूसरा है यहाँ पर, सर्च इंजन हैव फिक्स्ड आवर्स व्हेन वी यूज देम। सर्च इंजन के कुछ निश्चित घंटे होते हैं जब हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है, सर्च इंजन आर वेस्ट ऑफ टाइम दैट दे डू नॉट प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन समय की बर्बादी है क्योंकि वह जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ वेब यूजिंग कीवर्ड। ठीक है, वेब यूजिंग कीवर्ड। तो ये सबसे बिल्कुल सही टॉपिक है, सबसे बिल्कुल सही है। ये सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कीवर्ड का उपयोग करके वेब पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर है आपका डी, बिल्कुल सही। 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टू बेसिक पार्ट ऑफ URL प्रोटोकॉल्स आर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पार्ट होते हैं यहाँ पे, तो सबसे यहाँ 2 बेसिक पार्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो URL के 2 मूल भाग क्या है, 2 मूल भाग, प्रोटोकॉल और, ठीक है, एक तो बता दिया इन्होंने, दूसरा क्या होता है, डोमेन। तो प्रोटोकॉल और डोमेन नेम होना चाहिए। तो आंसर रहेगा आपका ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इफ सेंड ईमेल इज नॉट सेंडर सेंड बॉक्स और नॉर इन द इनबॉक्स ऑफ रिसीवर, देन वेयर इट विल बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यदि सेंड ईमेल सेंडर बॉक्स में और ना ही प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स में है तो यह कहाँ होगा, ये पूछ रहे हैं। तो बताइए जरा, ये आपका कहाँ पहुंचता है, ये आपका ड्राफ्ट में पहुंचता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सेंड नहीं होता है तो ड्राफ्ट में ईमेल पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है, अ की योर की चेन। ठीक है, दूसरा है, अ की गिवन टू द पब्लिक, अ की नॉट टू गिवन टू द पब्लिक, या की डेट ओपन अ सीक्रेट डोर। तो देखिए, ना ही सीक्रेट डोर से कोई मतलब है, ना ही अपन इसको पब्लिक को देंगे।
तो क्या रहेगा इसमें प्राइमरी की में, अ की नॉट टू गिवन टू द पब्लिक, ये होती है आपकी प्राइमरी की, ठीक है, जिसको अपन लोग शेयर नहीं कर सकते, वो आपकी प्राइमरी की कहलाती है। तो ये रहे आपका आंसर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस, पूछ रहे हैं एंटीवायरस के क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो एंटीवायरस है उसका क्या होता है आपका, इट इंक्रीज द रैम ऑफ आवर कंप्यूटर, यह हमारे कंप्यूटर की रैम को बढ़ाता है। इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, यह कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। इसके बाद पूछ रहे हैं इट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम या नन ऑफ दीज। तो जो एंटीवायरस होता है उसका काम क्या होता है, हमारे सिस्टम को वायरस से बचाना। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इट प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। तो आंसर आपका ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, the field where application and services that run on a distribution network using the virtualization resource are known as, वह क्षेत्र जहां वर्चुअलाइजेशन संसाधनों का उपयोग करते हुए वितरण नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं के रूप में जाना जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पूछा जा रहा है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप समझ गए होंगे वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आंसर रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 14 नंबर का क्वेश्चन है, वर्क डन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पे जो हम लोग काम करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, गैम्बलिंग, सर्फिंग, ए एंड बी या नन। तो वो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं या फिर सर्च वगैरह करते हैं, आपको क्या कहलाता है, सर्फिंग। आंसर रहेगा सर्फिंग बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए सर्च इंजन क्या होते हैं, जिसके द्वारा अपन लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पर कौन सर्च इंजन नहीं है, तो याहू तो क्या है आपका एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, विंडो क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे विंडोज बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, एफटीपी इज बिल्ट ऑन विच आर्किटेक्चर, ठीक है, एफटीपी किस आर्किटेक्चर पे आपकी बनी हुई है। याद रखिएगा हमेशा से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और ये जो आर्किटेक्चर फॉलो करती है क्या करती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ये बिल्ट है। नेक्स्ट है, ई और एस मींस, पूछ रहे हैं ई और एस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका मतलब आपका क्या होता है यहाँ पे, ईस्ट या साउथ जोन, इजी और स्विफ्ट होता है, या आइदर और सर्वाइवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा, आइदर और सर्वाइवर, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इंटरनेट इज ओन्ड बाय, जो इंटरनेट है इसको स्वामित्व कौन है, ठीक है, इंटरनेट का स्वामित्व कौन है ये पूछा जा रहा है। तो आईएबी है, आईईटीएफ है, एनआईसी है या फिर नन। तो देखिए इंटरनेट का ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि किसी को हम लोग इंटरनेट का ओनर बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर रहेगा नन ऑफ दीज बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एफटीपी इज यूज्ड टू, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो किस लिए यूज होती है पूछ रहे हैं। तो एफटीपी क्या होती है, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, वेब पर सूचना प्रसारित करने के लिए। या लिखा हुआ है, सेंड द ईमेल मैसेज बिटवीन द सर्वर, अपलोड और डाउनलोड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट, अलाउ द डिवाइस टू रिक्वेस्ट द ऑप्ट-इन आईपी एड्रेस फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा, क्योंकि एफटीपी का काम ही क्या होता है, फाइल को ट्रांसफर करना। तो फाइल ट्रांसफर मतलब डाउनलोड और अपलोड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आंसर रहेगा आपका सी बिल्कुल सही। तो ये रहा आपका सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द इंडियाज लोकल सर्च इंजन यूज्ड फॉर गेट डिटेल्स ऑफ शॉप। ठीक है, तो बताइए आपने कई बार सर्च किया होगा इंडिया में, तो सबसे ज्यादा ऊपर जो वेबसाइट आती है पूछ रहे हैं, तो इंडिया में कौन सा ऐसा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का भी विवरण करता है। तो वो होता है magento.com, zomato.com, justdial.com या makan.com। तो आपने हमेशा देखा होगा सबसे पहले आता है justdial.com। तो आंसर रहेगा justdial.com बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है ये पूछा जा रहा है। और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर एनसाइक्लोपीडिया। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो देखिए याहू एक सर्च इंजन होता है, माइक्रो बिंग भी होता है और दूसरा गूगल भी होता है, लेकिन विकीपीडिया क्या है, कोई सर्च इंजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बेस्ट साइट फॉर एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया के लिए सबसे बेस्ट साइट होती है आपकी विकीपीडिया। तो आंसर रहेगा 20 बिल्कुल सही। ओके, अब वक्त हो गया है आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन देने का। तो चलिए हम आपको पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं, आज का आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन आप लोगों का है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क, विच टाइप ऑफ नेटवर्क is used to prevent, which type of network is used to prevent the unauthorized
ऑथराइज्ड एक्सेस इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे फायरवॉल, एक तो हो गया आपका फायरवॉल। ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी हम आपको यहाँ पर देते हैं इंट्रानेट, इंट्रानेट होता है। और ऑप्शन सी दे देते हैं बोथ। और ऑप्शन डी आप लोगों का है वो है आपका यहाँ पर इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे तीन और चार ऑप्शन हमने आपको दे दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी आपका आंसर सही हो, क्वेश्चन का नंबर और उसका जो भी ऑप्शन नंबर सही हो। क्योंकि जो भी आंसर सही देंगे, तीन क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो भी आंसर बिल्कुल सही देते हैं वो फ्री एमसीक्यू जीत सकेंगे। ओके, और उनका अनाउंसमेंट हम लोग एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो फिर उसके साथ ही आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। अभी हम आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे। तो जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हेन यू कॉपी अ वेब पेज और अ फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू योर लोकल कंप्यूटर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट। कभी भी हम लोग कोई फाइल को क्या कर रहे हैं, सर्वर से या इंटरनेट से क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम में ला रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। और कभी भी अपने सिस्टम से डालेंगे सर्वर पर, तो वो होता है अपलोडिंग। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डाउनलोडिंग। जब आप किसी वेब पेज या फाइल को सर्वर से अपने स्थान के कंप्यूटर पर कॉपी करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है We press to bookmark the current page to in Chrome। हम गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जरा कौन सी शॉर्टकट की हम लोग प्रेस करेंगे। तो जब हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+D, तो वो हमारा क्या एक्टिवेट हो जाता है, बुकमार्क हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो आंसर रहेगा बुकमार्क, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस पोर्टल डिजाइन टू इंटीग्रेट विद हेल्थ सर्विस हैज बीन डिजाइन्ड बाय होम। स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया भारत सरकार का सेवा पोर्टल किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, एनआईसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फर्स्ट वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर माना जाता है। नेक्सस को माना जाता है, या नेटस्केप नेविगेटर, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर मोज़ेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो जो सबसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है वो किसको माना जाता है, नेक्सस। तो आंसर आएगा नेक्सस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है, तो वो आपकी मेजर की जाती है जीबीपीएस। ठीक है, गीगाबाइट पर सेकंड में मेजर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सर्च इंजन। इनमें से क्या एक सर्च इंजन है, तो बताइए जरा कौन सर्च इंजन है। अब देखिए बिंग, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर यहाँ पे गूगल क्रोम। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फायरफॉक्स तो क्या है, वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी क्या है, वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। तो आंसर रहेगा सर्च इंजन। जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, ठीक है, ये याहू हो गया, ये सब क्या होते हैं, सर्च इंजन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है दिस इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज आपका क्या होता है, तो हर एक वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो आपका क्या कहलाता है, होम पेज, क्योंकि इस पे हमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे होम पेज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है while sending a file or message on the net it is divided into very small parts known as। तो वो आपके क्या कहलाते हैं कि नेट पर फाइल या संदेश को भेजने के दौरान वह छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं, पिन बोलते हैं, या फिर पैकेट्स। तो हमेशा जो डेटा डिवाइड होता है किसमें होता है, पैकेट्स में। तो आंसर क्या रहेगा आपका, पैकेट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। जो ब्लूटूथ है आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये पूछ रहे हैं वायरलेस टेक्निक, ब्लूटूथ के लिए वायरलेस तकनीक है, इनमें से कौन सी तकनीक है यहाँ पे यूज हो, वो पूछ रहा है। तो ये हम लोग कब यूज करते हैं, अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। तो आंसर क्या रहेगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही। ओके, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिए, सारी क्लासेस हमारे आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और बहुत ही शानदार आप लोगों को क्लासेस, प्रीवियस ईयर की भी क्लासेस हो जाएंगी, और चैप्टर वाइज भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, M2 M3 M4। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, आपको जैसे आप ये वीडियो खत्म हो, आपको आ जाना है हमारे चैनल ओ लेवल गुरुजी पे, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको चैनल पर आने का, यहाँ बनी है आप लोग के लिए प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। नई प्लेलिस्ट आप लोग के लिए तैयार हो चुकी है। ये वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे नए वीडियो मिलेंगे। ये पाइथन के लिए है, ये आईटी टूल्स के लिए नई प्लेलिस्ट हो गई है, ओ लेवल आईटी टूल्स M1 आरफे जनवरी 2025 एग्जाम। इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे।
और प्रीवियस वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के लिए आप हमारी वेबसाइट careersknowledge.in पर विजिट करिए। यहाँ पर आपको आ जाना है careersknowledge.in पे, यहाँ पर आपको ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करना है। ये ओ लेवल का बटन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करने पे आपको सारा जितना भी आप लोगों का कंटेंट है ओ लेवल का, चाहे वो M1 हो, M2, M3, M4, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल जाएगा। आप लोग बस एक क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एमसीक्यूज यहाँ पर शो होने लगेंगे। ये देखिए सारे एमसीक्यू यहाँ पर अपलोड है। ओके, तो देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ। अभी हमने आपको इतना भी ये भी बता दिया है, अभी आते हैं क्लास की तरफ। नेक्स्ट आते हैं फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ। फायरवॉल आपका क्या टाइप है? वायरस का है, वॉर्म का है, सिक्योरिटी का है या फिर नन? तो 31 का आंसर बताइए, फायरवॉल क्या है यहाँ पे, किस टाइप है? फायरवॉल का यहाँ पे टाइप पूछ रहा है। फायरवॉल एक प्रकार का क्या वायरस है, क्या वॉर्म है, या फिर सिक्योरिटी के लिए यूज होता है? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर बताइए जरा क्या रहेगा आपका फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है आपका? सिक्योरिटी यहाँ पर एक्चुअली पूरा आएगा थ्रेट, THEARET, ठीक है। एक यहाँ पे पूरा वर्ड होता है आपका सिक्योरिटी थ्रेट, THREAT, ये होता है सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर नन है। तो 31 का आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एंड टू एंड लेयर? ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर कहलाती है? तो जो लेयर कहलाती है वो आपकी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, आपकी एंड टू एंड लेयर कहलाती है। तो आंसर रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन नॉट बी यूज टू शेयर इंटरनेट विद अदर यूजर? ठीक है, किसके द्वारा हम लोग इंटरनेट को अदर यूजर से शेयर नहीं कर सकते हैं? तो आपको पता है कि एक तो हॉटस्पॉट के द्वारा तो हम लोग करते ही हैं, वाईफाई के द्वारा भी कर सकते हैं, इसके अलावा यूएसबी के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है इंटरनेट शेयर करने पे। तो आंसर क्या रहेगा आपका? कीबोर्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड? किसके द्वारा या एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउजर बोलेंगे, वेब सर्वर बोलेंगे, वेब व्यूअर बोलेंगे या फिर इंटरनेट बोलेंगे? तो किसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं? ये काम हम लोग करते हैं ब्राउजर के द्वारा। तो आंसर रहेगा आपका ब्राउजर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटिंग रेफर टू एप्लीकेशन एंड दैट रन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस नेटवर्क using virtualized resource and access by common internet protocol and in networking standard। ठीक है, तो लिखा है कंप्यूटिंग उन अनुप्रयोगों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो वर्चुअलाइज संसाधनों का उपयोग करके डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर चलते हैं और सामान्य इंटरनेट प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग मानकों द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? आपके क्लाउड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, सॉफ्ट पैनल्स होते हैं। तो आपके क्या कहलाएंगे? तो 35 में आंसर याद रखिएगा, ये हमारे क्या होते हैं? क्लाउड्स कहलाते हैं। तो आंसर रहेगा क्लाउड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? इनमें से कौन सा आइटम आपका लोकल एरिया नेटवर्क में यूज नहीं होता है? ये पूछ रहा है यहाँ पे, इज नॉट यूज लोकल एरिया नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का उपयोग नहीं किया था? कंप्यूटर, ठीक है, उसका मॉडम, मॉनिटर या फिर केबल? तो हम मॉनिटर का यूज नहीं करते। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? मॉनिटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ टेलीफोन कॉल टू मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क लाइक इंटरनेट? ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा कहलाता है? ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो अब यह है एक ऐसी तकनीक जो इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क पर टेलीफोन कॉल करने की अनुमति देता है। तो ये हमारा कहलाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका आंसर बिल्कुल सही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई टीसीपी आईपी एरर्स सच एज कनेक्शन प्रॉब्लम्स कमांड कैन बी यूज? टीसीपी आईपी त्रुटियों जैसे कनेक्शन समस्याओं की पहचान करने की कमांड का उपयोग किया जा सकता है। किस पे होता है आपका? एफटीपी, पिंग, POP3 या फिर एसटीपी? तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे? पिंग। क्या? क्योंकि एफटीपी फाइल ट्रांसफर हो गया, POP3 इनकमिंग मैसेज प्रोटोकॉल होती है, एसटीपी अलग होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? पिंग। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ प्रोग्राम दैट रन्स इन अ बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर सेंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग हैबिट इन द कंपनी दैट इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हाट? एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर बैकग्राउंड में चलता है, आपकी ब्राउजिंग आदतों के बारे में उसे कंपनी को भेजता है, जिसे आपके कंप्यूटर पर स्थापित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पॉपअप कहलाता है, एडवेयर कहलाता है, ग्रेवेयर कहलाता है या स्पाईवेयर कहलाता है? तो ये हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पर ग्रेवेयर प्रोग्राम कहलाता है। ओके, तो आंसर रहेगा आपका ग्रेवेयर, बिल्कुल सही। 39 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है? तो सैटेलाइट तो होता है, डीएसएल भी होता है, केबल भी होता है। ये जो आपका डायल अप है ये इसका टाइप नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? डायल अप, बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और अब वक्त हो गया है आपको एक और नए क्वेश्चन को देने का। तो चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम आपको। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको और टाइप करके देते हैं, 1 मिनट। अभी हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ था, दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ। सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ। क्या होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब आपका? जैसे ग्रुप ऑफ मैनी पेजेस, ग्रुप ऑफ मैनी पेजेस। बी आपका यहाँ पर होता है वन पेज, वन पेज। सी आपका यहाँ पर होता है जैसे कि बाय मॉडम, और डी आपका यहाँ पर होता है ऑल। ये आप लोगों को आंसर करना है जल्दी से। एक क्वेश्चन और देंगे अभी हम आपको, तो वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। 2 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। चलिए अभी हम अपने अपना कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कितने क्वेश्चंस पे आ गए हैं? 30-40 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन? ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आवश्यक न्यूनतम बैंडविड्थ क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। 128 kbps, 512 kbps, 256 kbps या फिर नन। तो आंसर रहेगा 512 kbps, बिल्कुल सही। तो ये रहेगा आपका 512 kbps। नेक्स्ट है 42 नंबर, सर्वर आर द कंप्यूटर दैट। सर्वर कौन से कंप्यूटर्स होते हैं ये पूछ रहे हैं। तो मेक अ क्वेरी, क्या वो प्रश्न करते हैं, रिस्पॉन्ड अ क्वेरी प्रश्न का उत्तर देते हैं, या दोनों होते हैं, या फिर नन। तो सर्वर क्या होते हैं? हमेशा जो हमारे क्या करते हैं, जो भी हमें क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड। क्योंकि हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिस्पॉन्स देना सर्वर का काम होता है। तो क्या होता है, वो हमारे प्रश्नों के क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जो हमारी क्वेरीज, क्वेरीज कौन करता है? हम लोग करते हैं। तो आंसर कहाँ मिलता है हमें? गूगल से मिलता है। तो वो क्या होते हैं? आपके रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, पियर्स आर द कंप्यूटर दैट। जो पियर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। वो आपके किस तरह के कंप्यूटर होते हैं ये बोल रहे हैं। मेक अ क्वेरी, रिस्पॉन्ड अ क्वेरी, बोथ और नन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पियर्स कंप्यूटर होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पियर्स, वे कंप्यूटर कहते हैं, कहलाते हैं, या भी कंप्यूटर हैं जो क्वेरी भी करते हैं और उत्तर भी देते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? बोथ ए एंड बी, मेक अ क्वेरी और रिस्पॉन्ड अ क्वेरी, दोनों ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? पूछ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, जानकारी साझा करने के लिए एक से जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए एक से अधिक जुड़े कंप्यूटर है, या ओनली वन कंप्यूटर शेयर इन्फॉर्मेशन, केवल एक कंप्यूटर जानकारी साझा करता है। मेकिंग अ फाइल बाय यूजिंग कनेक्टर कंप्यूटर, कनेक्ट कंप्यूटर का उपयोग करके फाइल बनाना, या फिर नन। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर आपका? मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इन्फॉर्मेशन। आंसर रहेगा आपका ए, बिल्कुल सही। ठीक है, आंसर आपका रहेगा ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी भी होती है, स्टार भी होती है। पीसी टू पीसी कोई टोपोलॉजी नहीं होती। कैसे टोपोलॉजी कितनी होती है? बस टोपोलॉजी होती है आप लोगों की, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है ना, ये सब होती है। लेकिन पीसी टू पीसी कोई नहीं होती। ऐसी मैश टोपोलॉजी होती है, पार्शियल मैश भी होती है, लेकिन पीसी टू पीसी आप में कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? पूछ रहे हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या है। एक्सप्लॉइट अ वीकनेस इन द टीसीपी आईपी स्टैक, टीसीपी आईपी स्टैक में कमजोरी का फायदा उठाए। दूसरा है, टू एग्जीक्यूट अ ट्रोजन ऑन अ सिस्टम, सिस्टम पर ट्रोजन निष्पादित करने के लिए। नेक्स्ट है, टू ओवरलोड अ सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल, एक सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि यह अब चालू ना हो। टू शट डाउन सर्विस बाय टर्निंग ऑफ, सेवाओं को बंद करके उन्हें बंद करना, यह है। तो बताइए जरा, इसका आंसर आपका क्या रहेगा 46 नंबर का? तो क्या होता है? टू ओवरलोड अ सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल, एक सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि यह दोबारा चालू ना हो सके। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड? इनमें से कौन कंप्यूटर थ्रेड की क्लास है? तो सॉलिसिटिंग हो गया, या यहाँ पर हो रहा स्टॉकिंग हो गया, या फिर डॉस, डॉस मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ही आपका कहलाएगा। तो 47 का आंसर रहेगा आपका
डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये रहा आपका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर दैट कॉजेस, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो कारण बनता है। तो ऐसा क्या होता है उसमें कि जो कि क्या बनता है, कारण बनेगा यहाँ पर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बॉट या फिर वॉर्म। तो क्या होता है, ये हमारे रिप्लिकेट होते हैं और अपने आप बनते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं यहाँ पे वॉर्म। तो आंसर रहेगा वॉर्म, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर ब्राउज द इंटरनेट इज सिस्टमैटिक मैनर। बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। यहाँ पे वेब क्राउलर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर हो गया या फिर सर्च एल्गोरिथम हो गया। तो आंसर क्या होता है, देखिए क्राउलर का काम क्या होता है कि वो इंटरनेट पर सभी की वेबसाइट पर जाके उसको इंडेक्स करे। तो यहाँ पर ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है, वो आपका कहलाता है यहाँ पे वेब क्राउलर। तो आंसर रहेगा आपका वेब क्राउलर, बिल्कुल सही। ओके तो 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग फ्री एमसीक्यू जीत सकते हैं और साथ ही साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अभी तक हमने आपको दो क्वेश्चन दे चुके हैं, जल्दी से आंसर करिए अगर आपने आंसर कर लिए, क्योंकि पहले 10 विनर्स को दी जाएगी फ्री एमसीक्यू पीडीएफ। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस provided by the इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बताइए जरा कौन सी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन ए हमने आपको दिया है, ऑप्शन ए है वो है आपका इंटरनेट एक्सेस कॉमा इंटरनेट ट्रांसिट। सेकंड ऑप्शन है आपका वेब होस्टिंग कॉमा यूजनेट। थर्ड ऑप्शन है आपका डोमेन नेम सिस्टम, और लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी में ऑल। अब आपको इन तीनों क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, इनके आंसर आपको करना है। हम इनके आंसर बताएंगे आपको जिस दिन आपके विनर का अनाउंस किया जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसी वाली पीडीएफ में रख देता हूँ, जिस जो भी पीडीएफ जीतेगा उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर सहित भी उनको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ब्रॉडबैंड इज यूज्ड फॉर, जो ब्रॉडबैंड है उसका यूज किया जाता है, पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसमें आपका द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम राउट यूजेस टू सेंड और रिसीव डेटा। वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जो आपका मॉडेम या राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। या दिया है डैश इज यूज्ड टू इंटरनेट कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन का उपयोग इस इंट्रानेट कम्युनिकेशन का उपयोग इंट्रानेट संचार के लिए किया जाता है, या इज यूज्ड ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन का उपयोग केवल ध्वनि संचारण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको दिए दिए हमने। तो बताइए जरा इसका आंसर आपका क्या रहेगा। ब्रॉडबैंड के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम या राउटर यूजेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो